तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास, और ये क्लास रहेगी द्विवेदी युग पर। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय युग को पढ़ के समाप्त कर लिया है, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे शुक्ल जी ने द्विवेदी युग के विषय में क्या कहा है, उन्होंने इसका समयकाल क्या माना, नगेंद्र जी ने क्या माना है, बच्चन जी ने क्या माना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले शुक्ल जी के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा तथा इसका समयावधि विक्रमी संवत 1950 से 1975 माना विक्रमी संवत में, और ईस्वी सन में क्या कहा है 1893 से 1918 माना है। नगेंद्र जी ने क्या माना है, डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं तथा इसकी समयावधि 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में द्विवेदी युग को स्वतंत्रतावाद काल कहते हैं तथा इसकी समयावधि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मानते हैं। आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा है, इसे कला की पराजय व जीवन के विषय की कविता कहते हैं। क्या कहते हैं, कला की पराजय व जीवन के विजय की कविता कहते हैं। कौन कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं द्विवेदी युगीन काव्य की सामान्य विशेषताएं क्या रही हैं। राष्ट्रीय जागरण, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है द्विवेदी युगीन काव्य की कौन सी विशेषताएं इसमें है या कौन सी नहीं है। अगर आपको याद रहेगा तभी अच्छे से कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, मानवतावाद, नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण, नवीन मूल्यों की स्थापना, इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता, ये एक महत्वपूर्ण द्विवेदी युग की विशेषता रही है। प्रकृति चित्रण, आगे देखते हैं। आदर्श और नीति की स्थापना, ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है, आदर्श और नीति की स्थापना। गद्य एवं पद्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी, काव्य रूप, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, तीनों काव्य द्विवेदी युग में लिखा गया था। महाकाव्य भी लिखा गया है, खंड काव्य भी है, मुक्तक काव्य भी लिखा गया है। छंद वैविध्य, कवित्व संज्ञक प्रयोग हुआ है, सवैया, रोला, छप्पै, गीतिका, हरिगीतिका इत्यादि छंदों का प्रयोग हुआ है द्विवेदी युग में। अब देखते हैं द्विवेदी युग की देन। क्या, द्विवेदी युग की देन, गद्य व पद्य की भाषा का एकीकरण, गद्य और पद्य भाषा का एकीकरण, भाषाई अनुशासन, काव्य को रूढ़ियों से मुक्त कराना, स्वदेशाभिमान की भावना, ये क्या है द्विवेदी युग की देन रही है। अब देखते हैं द्विवेदी युग के संदर्भ में आलोचकों के कुछ महत्वपूर्ण कथन। तो देखते हैं सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कथन है। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही हैं। ये भी महत्वपूर्ण कथन है, इसको भी मोस्ट लगा लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं। इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्रायः कहा सुना जा रहा है कि ये संस्कृत बहुत अच्छे जानते हैं, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान हैं, अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं। यह कथन किसका है, ये भी शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है। तीसरा कथन क्या है शुक्ल जी का, तो इस काल में व्याकरण आंदोलन के नायक हुए थे। इस काल में व्याकरण आंदोलन के नायक हुए थे पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, जिन्होंने विभक्ति विचार नाम से एक छोटी सी पुस्तक के द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियाँ बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। यह भी महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का, नोट करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग के अंतर्गत जिन गद्य रचनाओं पर विचार किया है उनके नाम, जिन गद्य रचनाकारों के विषय में विचार किया उनका नाम क्या है, महावीर,
प्रसाद द्विवेदी, पंडित माधव प्रसाद, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। आगे देखते हैं। गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी, पंडित चंद्रधर गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय। अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय, जगन्नाथ चतुर्वेदी, पंडित चंद्रधर गुलेरी, श्याम सुंदर दास, पंडित माधव प्रसाद मिश्र। जितने भी सब महत्वपूर्ण हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं। काव्य रचनाकारों में पंडित श्रीधर पाठक, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, पंडित लोचन प्रसाद पांडे द्विवेदी मंडल के अंतर्गत रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रायदेवीपुर को पंडित नाथूराम शंकर शर्मा, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दीन, पंडित रूप नारायण पांडे तथा पंडित सत्य नारायण कविरत्न को द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्यभूमि के अंतर्गत रखा है। किसने? तो रामचंद्र शुक्ल ने। द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि के अंतर्गत रखा है। किससे रखा है? तो रूपनारायण पांडे को, पंडित सत्यनारायण कविरत्न को, लाला भगवान जी को दास को, नाथूराम शर्मा, रायदेवीपुर प्रसाद, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, इनको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इन्होंने द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि के अंतर्गत रखा है, जितने भी रचनाकार हैं। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कथन क्या है द्विवेदी युग के विषय में। ये वे मतलब महावीर प्रसाद के विषय में क्या कहते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता है, विधाता है और सर्वस्व है। यह कथन किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किसके विषय में? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? भारतेंदु मंडल आत्मीयता के भाव पर बना है, द्विवेदी मंडल अनुशासन के। तीसरा कथन है रामविलास शर्मा के अनुसार गदर सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रदेश के नवजागरण की पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगी का कार्यकाल है। यह भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखते हैं गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार गद्य के संबंध में द्विवेदी जी की भाषा नीति की 4 सूत्र इस प्रकार बताए हैं। कौन कौन सा? विषयानुकूल एवं जनता के अनुकूल सरल शुद्ध एवं प्रवाहपूर्ण शैली का प्रयोग करना। ये गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं तथा विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। इनका जन्म 1864 ईस्वी में दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। 1864 में दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का भारी लेखक कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किसने भारी लेखक कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। इन्होंने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया, जिसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। अब देखते हैं इनकी गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। रामचंद्र तिवारी के अनुसार द्विवेदी जी वैचित्र चित्रण रचना का संपादन प्रेमचंद्र ने किया था। वैचित्र चित्रण रचना का संपादन किसने किया था? तो प्रेमचंद्र ने किया था। मौलिक रचनाएं की कौन कौन सी है देखते हैं गद्य में। तैड़ोपदेश, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, नैषध चरित्र चर्चा, विक्रमादेव चरित्र चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र। ये सब जितने ब्लैक्स लिखे हुए सब एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, हिंदी की पहली किताब, लोअर प्राइमरी रीडर, अपर प्राइमरी रीडर, शिक्षा सरोज, बाल बोध या वर्ण बोध, जिला कानपुर का भूगोल, ये भी महत्वपूर्ण है, जिला कानपुर का भूगोल, अवध के किसानों की बर्बादी, अवध के किसानों की बर्बादी, वनिता विलास, औद्योगिकी वैचित्र चित्रण, औद्योगिकी
औद्योगिकी, वैचित्र चित्रण, ये सब इनकी महत्वपूर्ण मौलिक रचनाएं हैं। एक बार फिर से देखिए, तोड़ोपदेश, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, नैषध चरित्र चर्चा, विक्रमादेव चरित्र चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, हिंदी की, क्लियर नहीं है, हिंदी की पहली किताब, लोअर प्राइमरी रीडर, अपर प्राइमरी रीडर, शिक्षा सरोज, बाल बोध या वर्णबोध, जिला कानपुर का भूगोल, अवध के किसानों की बर्बादी, वनिता विलास, औद्योगिकी, वैचित्र चित्रण, साहित्यालाप, विज्ञ विनोद, गोविंद कीर्तन, विदेशी विद्वान, गोविंद कीर्तन की महत्वपूर्ण है, विदेशी विद्वान, प्राचीन चिन्ह, चरित्र चयो, पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, आलोचनांजलि, समालोचना समुच्चय, लेखांजलि, चरित्र चित्रण, पुरातत्व प्रसंग, साहित्य शिखर, विज्ञान वार्ता, रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविता, ये भी महत्वपूर्ण है, सुकवि के संकीर्तन, वाग्विलास संकलन, विचार विमर्श, आत्मनिवेदन, कवि और कविता, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखते हैं इनकी अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं। भामिनी विलास, जो पंडित जगन्नाथ की संस्कृत रचना है, भामिनी विलास का अनुवाद है भामिनी विलास। अमृत लहरी जगन्नाथ की रचना है, यमुना स्रोत का है। बेकन विचार रत्नावली, अंग्रेज निबंधकार बेकन के निबंधों का है। शिक्षा, हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है। स्वाधीनता, जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक ऑल लिबर्टी का है। जल चिकित्सा, जर्मन लेखक लुई कुने की अंग्रेजी रचना का है, यह भी महत्वपूर्ण है। जल चिकित्सा जर्मन लेखक लुई कुने की अंग्रेजी रचना का है। हिंदी महाभारत संस्कृत महाभारत का है। वेड़ी संहार भट्ट नारायण की रचना है, उसका अनुवाद है ये। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना का अनुवाद है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। बलिव्रतम, समाचार पत्र संपादक अस्तव, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप, काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलास, नागरी, देवी स्तुति, ये क्या है इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी है। बलिव्रतम, समाचार पत्र संपादक अस्तव, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप, काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलास, नागरी, देवी स्तुति, शतकी, इनकी काव्य रचनाएं हैं। अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सभा की सभ्यता, अनुमोदन का अंत तथा अतीत स्मृति इनके संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। सभा की सभ्यता, अनुमोदन का अंत, अतीत स्मृति इनके संस्मरण है। भारत यायावर संपादकत्व में महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली 1995 से 1996 प्रकाशित हुई है, जो 15 खंडों में है। भारत यायावर कितने खंडों में है? तो 15 खंडों में है। द्विवेदी जी के कथन, लोभ बहुत बुरा है, यह मनुष्य का जीवन दुखमय कर देता है, क्योंकि अधिक धनी होने से कोई सुखी नहीं होता। यह महत्वपूर्ण कथन है द्विवेदी जी का। कवि या ग्रंथकार जिस मतलब से ग्रंथ रचना करता है, उससे सर्वसाधारण को परिचित कराने वाला आलोचक की बड़ी जरूरत रहती है, भी महत्वपूर्ण कथन है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलियों से भी नहीं पाई जाती, ये भी महत्वपूर्ण है। अर्थ सौरम्य ही कविता का प्राण है, भी महत्वपूर्ण है। जिस कवि को मनोविकार और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस कवि को मनोविकार और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता। अब देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा? द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सरस्वती पत्रिका, इसके विषय में देखते हैं। कायस्थ
पाठशाला कॉलेज प्रयागराज में प्रिंसिपल व तत्कालीन पत्रकार भी रामानंद चटर्जी के सुझाव से इंडियन प्रेस के स्वामी चिंतामणि घोष के प्रयत्न से श्री राधा कृष्णदास, बाबू कार्तिक खत्री जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी तथा बाबू श्याम सुंदर दास के संयुक्त सहयोग से 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का मासिक पत्र के रूप में प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1901 से 1902 ईस्वी तक कौन था, तो श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में इनका प्रकाशन हुआ। और 1903 से 1920 तक कौन था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इस पत्रिका के प्रथम अंक के मुख्य पृष्ठ पर माँ शारदा, भक्त कवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, राजा शिवप्रसाद, सितारे हिंद तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र के चित्र छपे थे। इस पत्रिका के प्रथम अंक के मुख्य पृष्ठ पर किसका चित्र छपा है, तो माँ शारदा, भक्त कवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र के चित्र छपे हैं। सरस्वती पत्रिका में खड़ी बोली में प्रकाशित होने वाली प्रथम कविता किशोरी गोस्वामी की मलयानिल थी। सरस्वती पत्रिका में खड़ी बोली में प्रकाशित होने वाली प्रथम कविता किसकी थी, तो किशोरीलाल गोस्वामी की। कौन सी कविता, तो मलयानिल थी, जो 1900 ईस्वी में छपी थी। आगे देखते हैं। जबकि दूसरी कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित द्रौपदी वचन बाड़ावली थी। आगे देखते हैं। हिंदी में गंभीर साहित्यिक विवाद का शुभारंभ सरस्वती पत्रिका से ही प्रारंभ हुआ। आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म सरस्वती पत्रिका से हुआ था। आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म किससे हुआ था, तो सरस्वती पत्रिका से। सर्वसम्मति प्राप्त हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब, 1900 ईस्वी में। कौन सी पत्रिका, कौन सी कहानी, तो इंदुमती। अब रामविलास शर्मा के अनुसार देखिए क्या बोलते हैं सरस्वती पत्रिका के विषय में। सरस्वती सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी। सरस्वती सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी। वह हिंदी नव जागरण का मुख्य पत्र थी और हिंदी भाषी जनता की सर्वमान्य जातीय पत्रिका थी। किसका कथन है, तो रामविलास शर्मा का है। अब मैथिली शरण गुप्त के अनुसार क्या है, उस समय सरस्वती ही एक ऐसी पत्रिका थी जिसे भारत के सभी प्रांतों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण इनका है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी नाला के अनुसार सरस्वती पत्रिका के विषय में। उस हिंदीहीन प्रांत में बंगाल बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर मैंने पद साधना की और हिंदी सीखी। ये भी महत्वपूर्ण है निराला जी की। राय कृष्णदास ने क्या कहा है, 50% ज्ञान सरस्वती से अर्जित किया है। उन्होंने क्या कहा, मैंने अपना 50% ज्ञान सरस्वती से अर्जित किया। किसने, राय कृष्णदास ने कहा था। अब राहुल साकृत्यायन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, किसी भाषा के बारे में किसी एक व्यक्ति और एक पत्रिका ने उतना काम नहीं किया जितना हिंदी के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ये भी महत्वपूर्ण है और सूर्यकांत त्रिपाठी जी का भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोगों ने द्विवेदी की विशेषताएं, आलोचकों के क्या मत है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका के विषय में आलोचकों के क्या मत रहे पढ़ के समाप्त कर लिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अयोध्या से उपाध्याय जी को। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।